महाकुंभ, आस्था, इतिहास और दिव्यता का महासंगम। कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्थान जहां करोड़ों लोग एक साथ जुटते हैं। नदियों की लहरों में बहती पवित्रता, चारों ओर गूंजते मंत्रों की ध्वनि और हवा में बसी आस्था की महक। यह केवल एक मेला नहीं, यह है महाकुंभ, जहां धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का महासंगम होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक रोमांचक पौराणिक कथा। अमृत की खोज और समुद्र मंथन की अद्भुत गाथा, जहां देवताओं और असुरों के संघर्ष से जुड़े हैं ये पवित्र स्थान, और जहां हर 12 वर्षों में आस्था का महासागर उमड़ता है। तो आइए इस वीडियो में जानें महाकुंभ की वो कहानी जिसने इसे धरती पर सबसे दिव्य और अद्वितीय आयोजन बना दिया। यह यात्रा आपको ले जाएगी इतिहास, अध्यात्म और भक्ति के उस दौर में जहां हर डुबकी पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का वचन देती है। हर हर गंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए। बहुत समय पहले, जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हुआ करते थे, तब देवताओं को एहसास हुआ कि वे अपनी शक्तियां खो रहे हैं। देवताओं के राजा इंद्र घबराए हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त करना है तो समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन इसके लिए असुरों का सहयोग भी आवश्यक होगा। समुद्र मंथन की शुरुआत समुद्र मंथन की योजना बनाई गई। यह मंथन सृष्टि के सबसे बड़े आयोजन जैसा था। मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र को मथना शुरू किया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से अनेक अद्भुत चीजें निकलने लगी। रत्न, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय और यहाँ तक कि हलाहल विष। जब विष निकला तो पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। अमृत की प्राप्ति। अंततः मंथन से अमृत का कलश निकला। इसे देखते ही असुरों की आंखें लालच से चमकने लगी। उन्होंने सोचा, यदि हम अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे और देवताओं को हरा देंगे। लेकिन देवताओं ने असुरों की चाल को भांप लिया। भगवान विष्णु की चतुराई। असुरों से अमृत बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि असुर अपनी बुद्धि खो बैठे। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांट दूंगी, लेकिन पहले आप पंक्तिबद्ध होकर बैठें। असुरों की नजर मोहिनी पर थी और देवताओं ने इस मौके का फायदा उठाया। अमृत पीने का क्रम देवताओं से शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही असुरों को एहसास हुआ कि उन्हें छल लिया गया है, वे क्रोधित हो गए और अमृत का कलश छीनने का प्रयास करने लगे। अमृत की बूंदों का गिरना। इस छीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को पवित्र माना गया और यहीं से महाकुंभ की परंपरा शुरू हुई। और महाकुंभ का महत्व कहा जाता है कि इन 4 स्थानों पर अमृत की ऊर्जा अभी भी विद्यमान है। हर 12 वर्षों में जब गुरु और सूर्य विशिष्ट राशियों में आते हैं, तो इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। काल में महाकुंभ। आज महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक बन चुका है। यहाँ करोड़ों लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष की प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं। महाकुंभ की यह कथा सिखाती है कि विश्वास, संघर्ष और एकता से जीवन के सबसे कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यही कारण है कि महाकुंभ न केवल एक आयोजन है, बल्कि आस्था और आध्यात्मिकता का महासंगम है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां केवल आस्था का सागर दिखाई देता है। चारों ओर संतों और साधुओं की टोली है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम जैसे आपकी आत्मा से कुछ कह रहा हो। यह स्थान है महाकुंभ। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा पर्व है जो करोड़ों लोगों को जोड़ता है। यहाँ न कोई अमीर है, न कोई गरीब, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, केवल श्रद्धा और भक्ति का भाव है। ऐसा लगता है जैसे यह स्थान स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल बन गया हो। हर 12 वर्षों में होने वाला यह आयोजन अपने आप में अद्वितीय है। लाखों लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ आते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से उनके पाप धुल जाएंगे, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और उन्हें मोक्ष का मार्ग मिलेगा। महाकुंभ का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी जड़ें पौराणिक समुद्र मंथन की कहानी में छिपी हैं। यह वह समय था जब देवता और असुर अमृत की खोज में समुद्र का मंथन कर रहे थे। मंथन के दौरान अनेक वस्तुएं निकली। विष, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, और फिर अमृत, जो अमृता का प्रतीक था। लेकिन जैसे ही अमृत कलश मिला, असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की। यह देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को विचलित कर दिया। लेकिन इस दौड़ भाग में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिका, और तभी से इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष सफलता की कुंजी है और महाकुंभ इसी संघर्ष और विजय का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ की तिथि कैसे तय होती है? यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। जब गुरु और सूर्य विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं तो वह समय महाकुंभ के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह खगोलीय संयोग हर 12 वर्षों में एक बार होता है। इसे पवित्र और दिव्य माना जाता है। यह गणना केवल खगोलीय विज्ञान का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन परंपरा और ज्ञान का प्रमाण है। यह दिखाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति और ब्रह्मांड से कितने गहराई से जुड़े हुए थे। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का अवसर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। संगम पर डुबकी लगाते समय एक अद्भुत अनुभूति होती है, जैसे आपकी आत्मा आपके शरीर से निकलकर ब्रह्मांड से जुड़ गई हो। यह अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। यह स्थान केवल जल का संगम नहीं, यह आत्मा, शरीर और प्रकृति का संगम है। यही कारण है कि हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या रंक, यहाँ बराबर महसूस करता है। महाकुंभ की सबसे अनोखी बात है अखाड़ों की परंपरा। ये अखाड़े धार्मिक समुदाय हैं जो भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करते हैं। शैव, वैष्णव और उदासीन अखाड़े, ये 3 प्रमुख अखाड़े हैं। इनके अनुयायी महाकुंभ में अपनी शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। नागा साधु, जो पूरे शरीर पर भस्म लपेटे होते हैं, महाकुंभ का प्रमुख आकर्षण है। उनका जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है। उनकी शोभा यात्रा पूरे महाकुंभ में ऊर्जा और भक्ति का संचार करती है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु कहते हैं, यह अनुभव जीवन बदल देने वाला है। लाखों की भीड़ में हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह भगवान के सबसे करीब है। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र जल में डुबकी लगाते समय व्यक्ति अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। उसे केवल शांति और आनंद का अनुभव होता है। यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटक भी कहते हैं, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये एक सांस्कृतिक चमत्कार है। ये दिखाता है कि भारत की आत्मा कितनी विशाल और विविध है। आधुनिक समय में महाकुंभ का स्वरूप बदल गया है। अब लाखों की भीड़ को संभालने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ड्रोन कैमरे, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ने महाकुंभ के आयोजन को और भी प्रभावी बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद महाकुंभ की आत्मा वही है, आस्था, भक्ति और मोक्ष। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है। यह सुनिश्चित करना कि गंगा और अन्य नदियां स्वच्छ रहें, हर श्रद्धालु का कर्तव्य है। सरकार और सामाजिक संगठन इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। महाकुंभ हमें सिखाता है कि हमारी प्रकृति और नदियां हमारी आध्यात्मिक धरोहर हैं। उनकी रक्षा करना हर इंसान का धर्म है। महाकुंभ का समापन श्रद्धालुओं के लिए एक भावनात्मक क्षण होता है। जब लोग यहां से विदा लेते हैं तो उनके मन में केवल एक ही बात होती है, हम फिर लौटेंगे। महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, यह जीवन का पाठ है। यह सिखाता है कि आस्था, प्रेम और एकता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। और यही कारण है कि महाकुंभ सदियों से भारत की आत्मा बना हुआ है।